हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम आपके करने वाले हैं पोइम नंबर 6 जिसका नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस। जब मैं लियोनेस के लिए चल पड़ा, यानी कि जब मैं लियोनेस के लिए घर से चल पड़ा। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और प्यारी सी पोइम है। छोटी सी पोइम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा मीनिंग्स इसके जो है नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं। ये जो पोइम है ये थॉमस हार्डी इसके पोइट हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पोइम का नाम पता होना चाहिए, उसके जो पोइट हैं जिन्होंने ये पोइम लिखी है उनका पता होना चाहिए। तो थॉमस हार्डी ने ये जो है पोइम लिखी है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस, कि जब मैं लियोनेस के लिए चल पड़ा, यानी लियोनेस जाने के लिए घर से चल पड़ा। ठीक है, सो चलिए फिर पोइम को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं उसको पढ़ते हैं। एज ए यंग अपेरेंटाइज आर्किटेक्ट, अब जो है जो थॉमस हार्डी है ये एक आर्किटेक्ट है। ठीक है, ब्रिटिश पोइट एंड नोवेलिस्ट, वो नोवेल भी लिखते हैं और ब्रिटिश कवि भी है, पोइट भी है। ठीक है, थॉमस हार्डी वंस विजिटेड ए पेरिश, पेरिश का मतलब होता है इलाका या ऐसा कोई क्षेत्र। ठीक है, गांव, इलाका या ऐसा कोई क्षेत्र जिसकी खुद की एक चर्च हो। ठीक है, टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च, वहाँ पर चर्च की जो है हालत उसका जायजा करने के लिए वहाँ पर गए थे। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिश, और जब वो वहाँ से वापस आए, पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम, लोगों ने उसके बारे में दो चीज़ें जो है वो देखी, दो चीज़ें उसको देख करके नोट की। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और एक देखिएगा क्रम्पल्ड का मतलब होता है कि तबाह हुआ, यानी कि मुड़ा हुआ सा। ठीक है, यानी कि खराब सा पेपर, कागज का एक टुकड़ा जो उसकी कोट की पॉकेट से बाहर निकला हुआ था। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, और वो जो कागज़ है वो उसकी बायोग्राफीज में एक में जो है वो पेपर रिकॉर्ड में है अभी भी। कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ ए पोइम, वो पोइम का जो है एक हिस्सा उसमें लिखा गया है। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोइम इंस्पायर्ड बाय ए विजिट टू ए प्लेस विच द पोइट टेल्स लियोनेस। तो ये जो पोइम है ये एक ऐसे स्थान के बारे में लिखी गई है जहाँ पर पोइट गए थे, जिस स्थान को उन्होंने नाम दिया है लियोनेस। ठीक है, सो चलिए फिर पोइम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस, जब मैंने लियोनेस की यात्रा शुरू की, लियोनेस के लिए जब मैं चल पड़ा। 100 माइल्स अवे, जो कि 100 मील दूर था। ठीक है, 100 माइल्स अवे यानी कि 100 मील दूर था, 100 मील दूर था, यानी कि ये जो यात्रा थी ये 100 मील लंबी थी। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, द राइम, राइम का मतलब होता है कोहरा या ओस। ठीक है, तो कोहरा या ओस जो थी वॉज ऑन द स्प्रे, स्प्रे का मतलब है पत्तियां और टहनियां जो थी। ठीक है, स्प्रे जो थी यानी कि जो राइम थी, जो कोहरा था वो पत्तियों पर जमा हुआ था। एंड स्टारलाइट लिट माई लॉन्समनेस, लॉन्समनेस का मतलब होता है अकेलापन। ठीक है, सो मेरे अकेलेपन को किसने दूर किया? स्टारलाइट लिट, जो कि तारों की जो रोशनी थी, स्टारलाइट जो थी, उसने जो है रास्ते में मुझे जो है मेरा साथ दिया। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 माइल्स अवे, जब मैं लियोनेस के लिए चल पड़ा जो कि 100 मील की दूरी पर था। ठीक है, यानी कि ये जो पोइम है इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि जब मैं लियोनेस की यात्रा शुरू करता हूँ, जब मैं लियोनेस के लिए चल पड़ा तो मैं अकेला चला था, और मेरा साथ किसने दिया था? मेरे साथ साथ मेरे अकेलेपन को दूर किसने किया था? तारों से जो रोशनी आ रही थी उस रोशनी ने मेरे अकेलेपन को दूर किया था। What would be chance at लियोनेस, अब जो है पोइट कहता है कि what would be chance at लियोनेस, लियोनेस पर संयोगवश, बाय चांस, संयोगवश मेरे साथ क्या होगा? while I should सोजर्न देयर, सोजर्न मतलब ठहरूंगा, जब मैं वहाँ पर लियोनेस में जाकर के ठहरूंगा तो मेरे पास संयोग से क्या क्या चीज़ें मेरे आसपास घटित होंगी। यानी कि अभी वो जा रहा है, वहाँ पर पहुँचा नहीं है, और पहुँचने से पहले वो सोच रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे क्या कुछ देखने को मिलेगा, मेरे साथ क्या क्या घटित होगा। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, यानी कि कोई भी जो है देवदूत ये नहीं बता सकता या बताने का साहस नहीं कर सकता कि वहाँ पर मेरे साथ क्या होगा, यानी फ्यूचर की बात कोई नहीं बता सकता। नोर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस,
वाइजेस्ट विजार्ड, विजार्ड यानी कि जो जादूगर होते हैं, जो जादू टोना करते हैं, तो ना ही कोई जादू टोना करने वाला, जो सबसे बुद्धिमान जादू टोना करने वाला है, वो भी नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या होगा। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनेस, मेरे साथ क्या क्या चांसेस होंगे, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ संयोग में होंगी। वाइल आई शुड सोजर्न देयर, जब मैं वहाँ पर रहूँगा या जब मैं वहाँ पर ठहरूँगा, यानी कि जब मैं लियोनेस में जा कर के ठहरूँगा तो मेरे साथ कैसी कैसी चीज़ें होंगी, कोई भी नहीं बता सकता था। ठीक है। व्हेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम लियोनेस, अब जो है पोइट पहले जा रहे थे, फिर वहाँ पर पहुँचने की बातें कर रहे हैं, और जब वो वापस आ रहे हैं देखिएगा अब वहाँ की बात शुरू हो रही है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस, और जब मैं लियोनेस से वापस लौट आया, विद मैजिक इन माई आईज, मेरी आंखों में एक मैजिकल जो है मैजिक था मेरी आंखों में, यानी कि मेरी आंखों में एक रहस्यमयी खुशी थी। ठीक है। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, सभी जो है मार्क्ड मतलब अनुमान लगा रहे थे, सोच रहे थे। विद म्यूट सरमाइज यानी कि म्यूट रह करके, चुप रह करके, मौन रख करके सभी अंदाजे लगा रहे थे, सभी अनुमान लगा रहे थे कि वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ होगा। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, मेरी जो रेडियंस थी, रेडियंस यानी कि मेरी जो चमक थी, मेरे चेहरे की जो चमक थी वो रेयर थी। रेयर यानी कि एक अलग सी, दुर्लभ जिसको आप कहते हो। ठीक है। सो दुर्लभ थी, और फैथमलेस यानी कि अथाह गहरी थी, बहुत ही गहरी थी। ठीक है। When I returned from लियोनेस with magic in my eyes, और जब मैं जो है लियोनेस से वापस आया तो मेरी आंखों में जादुई खुशी थी। ठीक है। यानी कि मेरी आंखों में एक अलग सी चमक थी खुशी की। जब मैं वहाँ से वापस लौटा तो लोग मुझे देखकर चुपचाप मौन रह करके अलग अलग अंदाजे लगा रहे थे, अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। ठीक है। सो ये थी थॉमस हार्डी की एक पोइम, जिसमें वो एक जगह जिसको उन्होंने नाम दिया है लियोनेस, वहाँ पर जाते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो लोग उनको नोटिस करते हैं, नोटिस करते हैं, और उसके साथ साथ उनकी पॉकेट में से कागज़ का टुकड़ा मिलता हुआ फटा सा, बर्बाद हुआ सा, उस कागज़ के टुकड़े पर कुछ लाइंस लिखी गई थी, और वो लाइनें हमने अभी पढ़ी कि उन पर क्या लिखा हुआ था। ठीक है। सो ये थी हमारी पोइम। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टेंजा फाइंड वर्ड्स दैट शो। फर्स्ट स्टेंजा, पहला जो स्टेंजा है, ठीक है, स्टेंजा यानी कि पोइम का जो पहला पैराग्राफ टाइप से है। ठीक है। सो उसमें स्टेंजा में, ठीक है, उस स्टेंजा में हमें देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इन मीनिंग्स को दिखाते हैं। ठीक है। फर्स्ट है दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंड थी। ये कौन सा शब्द हमें बताता है कि वहाँ पर बहुत ही ठंड थी? तो वहाँ पर एक शब्द आया है राइम। राइम का मतलब कोहरा। ओस आपने देखा होगा ठंड के मौसम में पत्तियों पर पानी की बूंदें जमी हुई रहती हैं, है ना, तो गिली गिली से महसूस होती हैं। सभी जो भी चीज़ें जो बाहर होती हैं रात के समय में, वो उन पर पानी की कुछ बूंदें आ जाती है ना, तो उसी को ओस या कोहरा कहते हैं। ठीक है। सो वहाँ पर था कि कोहरा या ओस जो है वो वहाँ पर आया हुआ था। वो कब आता है? सर्दियों में आता है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सर्दी की बात हो रही है। ठीक है। सो राइम ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि वहाँ पर बहुत ठंड थी, बहुत सर्दी थी। दैट इट वॉज लेट इवनिंग, देर शाम थी। ये कैसे पता चलता है कि वो देर शाम मतलब कि लगभग रात होने वाली थी, या अंधेरा था, या रात थी, तो उसका कैसे पता चलता है? तो पॉइंट ने बताया स्टारलाइट। अब तारों की रोशनी तो रात को ही होती है ना, दिन में तो तारों की रोशनी होती नहीं है। दिन में तो है सनशाइन होती है। ठीक है। सो सनलाइट होती है। ठीक है। सो सिंपल सी बात हो गई कि स्टारलाइट रात को होती है। तो स्टारलाइट जो वर्ड है वो हमें बताता है कि वो देर रात को चल रहा है। दैट द ट्रैवलर वॉज अलोन, ट्रैवलर जो है अलोन था। ये कौन सा वर्ड बता रहा है? तो आपने देखा लोनसमनेस यानी कि अकेलापन, मेरे अकेलेपन में स्टारलाइट ने मेरा साथ दिया, है ना, ऐसी लाइन आई थी। तो वहाँ पर लोनसमनेस है, ये बताती है कि जो अकेला ही पॉइंट चले जा रहा है। ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज समथिंग हैपेंड एट लियोनेस, इट वॉज। अब लियोनेस में कुछ तो हुआ था, वो क्या था? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है समथिंग हैपेंड एट लियोनेस, लियोनेस में कुछ तो हुआ था। इट वॉज, जो भी हुआ था वो क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रॉबेबल यानी कि असंभव हुआ था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी असंभव।
अनफॉर्सिबल, अनफॉर्सिबल का मतलब है जिसके बारे में सोचा ना गया हो, ऐसा कुछ हो गया। तो आप कहेंगे असंभव तो नहीं हुआ था, जिसके बारे में सोचा ना गया हो ऐसी कोई चीज़ हुई होगी वहाँ पर, तभी तो कहा था कि वहाँ पर जाने के बाद जो मेरे साथ हुआ, पहले मैं उसके बारे में सोच ही नहीं सकता था। इनफैक्ट कोई जादूगर नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। इनफैक्ट ना ही कोई जो है देवदूत ऐसा सोच सकता था या ऐसा मुझे बता सकता था कि तेरे साथ ऐसा होगा। यानी बिल्कुल अलग सी घटना हुई, बिल्कुल अप्रत्याशित घटना हुई। ठीक है, सो आप कह देंगे इसका जो थर्ड है वो सही हो जाएगा, अनफॉर्सिबल, यानी कि अप्रत्याशित घटना उसके साथ हुई थी। ठीक है, नाउ द बी पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा 2 टू जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर है कि आपने आंसर दिया कि वहाँ पर कोई अप्रत्याशित चीज़ जिसके बारे में सोचा ना गया हो, ठीक है, ऐसी चीज़ हुई थी। तो उस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, आपको कोई लाइंस बतानी है स्टैंजा में से चुन करके, जिससे आपकी बात से सभी सहमत हो सके कि हाँ वहाँ पर कोई अप्रत्याशित बात हुई होगी। ठीक है, सो ये जो हमारी लाइन थी, नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस व्हाट वुड बी चांस एट ल्यूनेस। कोई भी नहीं बता पा सकता था कि वहाँ पर मेरे साथ क्या होगा और क्या हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये लाइन हमें बताती है कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था जो अप्रत्याशित था। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज रीड द लाइन दैट इम्प्लाइज द फॉलोइंग, everyone noticed something and they made guesses but did not speak a word। यानी कि लोग अनुमान लगा रहे थे लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहे थे। ये जो मीनिंग है ये कौन सी लाइन बता रही है? तो आप कह देंगे पोइम में एक लाइन थी, ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरप्राइज, यानी कि सारे के सारे जो है वो चुप रह करके यानी कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे थे। तो ये लाइन हो जाएगी। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज, नाउ रीड द लाइन दैट रेफर्स टू व्हाट दे नोटिस्ड। यानी कि कौन सी पोइम है जो बताती है कि उन्होंने क्या नोटिस किया। उन्होंने जो भी लोग थे आसपास के, उन्होंने पोइट को देख करके क्या नोटिस किया। तो पोइट को देख करके लास्ट हमारी लाइन आई थी, माई रेडियंस, यानी मेरे चेहरे की जो चमक थी, रेयर एंड फैथमलेस, मेरी जो चमक थी वो फैथमलेस यानी कि अथाह थी, यानी कभी ख़त्म ना होने वाली, बहुत गहरी थी। ठीक है, अथाह गहरी थी, एकदम गहरी थी। रेयर यानी कि दुर्लभ थी, ऐसी चमक किसी किसी के चेहरे पर ही होती है, सभी के चेहरे पर नहीं होती है। ठीक है, सो ये थी हमारी लास्ट लाइन। ठीक है, जो हमें बताती है कि लोगों ने क्या नोटिस किया। तो ये थी हमारी पॉइंट नंबर 6, व्हेन आई सेट आउट फॉर ल्योनेस, की जब मैं ल्योनेस के लिए निकल पड़ा। ठीक है, सो ये थी पोइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, प्यारी सी, छोटी सी पोइम थी। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ज़्यादा जो है क्वेश्चंस बन नहीं सकते क्योंकि ये पोइम बहुत ही छोटी सी है। ठीक है, सो इसी के साथ आज की क्लास में इस पॉइंट को हमने कंप्लीट किया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।